हेलो एवरीवन, एक्सप्लेन हिंदी में आपका स्वागत है। ग्रीन प्लम आइलैंड का चैप्टर नंबर 27 है। तो पिछले चैप्टर में हमने देखा शान और यूमिन जो है लॉन्च में होते हैं। शान यूमिन को फुवई के बारे में पूछता है तो यूमिन बोलता है वो सिर्फ मेरा बेस्ट फ्रेंड था, मुझे लगा कि वो मुझे लाइक करता है इसलिए मैंने उससे पूछ लिया, तो उससे लगा कि मैं एक वियर्ड पर्सन हूँ और फुवई ने सबको बोल दिया कि मैं एक वियर्ड पर्सन हूँ जो लड़कों को लाइक करता है। बस इतना ही। आई एम सॉरी, मेरी वजह से स्टोर में ट्रबल हो गया। मैं देख रहा हूँ कि तुमने पहले ही स्टाफ मेंबर खोज लिया है, इसलिए मैं कल से यहाँ पर आना छोड़ दूंगा। और मन में सोचता है वो कुछ बोल क्यों नहीं रहा, क्या मैंने उसे जो बोला है वो इस चीज़ से एग्री करता है। और डर के मारे ट्रम्बल करने लगता है और शान यूमिन का हाथ पकड़ने लगता है और बोलता है नहीं यूमिन, तुमने ट्रबल क्रिएट नहीं किया और इसके लिए मैं तुम्हें ब्लेम नहीं कर रहा। डोंट बी स्केर्ड, आई एम सॉरी। मैं तुम्हें कुछ दिनों का डे ऑफ दे सकता हूँ, बट मैं ऐसा इसलिए नहीं कह रहा कि तुमने स्टोर में ट्रबल क्रिएट किया है। मुझे इस बात का डर है कि वो दोनों वापस आकर तुम्हें बॉदर करेंगे। यूमिन शान से बोलता है थैंक्स और मन में सोचता है उसकी मूड वैल्यू वाइट हो गई, इसका मतलब है कि वो मुझ पर गुस्सा नहीं है। शान यूमिन से बोलता है जब मैं एक्चुअल में ऐसा ग्रेटफुल काम करूँगा तब मुझे थैंक्स बोलना। तो यूमिन हैप्पी होते हुए बोलता है तुमने अभी तो किया। शान यूमिन की बात सुन के यूमिन के हेयर को रब करने लगता है और हमारा यूमिन मन में सोचता है ये फैक्ट है कि तुम मुझे ह्यूमन की तरह देखते हो, ये कुछ ऐसा है जिसके लिए मैं एक्चुअल में ग्रेटफुल हूँ। देन शान स्टाफ लॉन्च से बाहर जाते हुए यूमिन से बोलता है ऑलराइट, तुम यहाँ पर थोड़ा रेस्ट करो, मुझे कुछ काम करने जाना है। देन हम देखते हैं शान जो है स्टाफ लॉन्च से चला गया होता है और हमारा यूमिन जो है ब्लश करते हुए सोच रहा होता है अब मैं क्या करूँ, मैं सचमुच इसे लाइक करता हूँ, मैं उसे रियली में लाइक करता हूँ। देन सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं यूमिन की किटन और अंकल जान की डॉगी को। कोई जो है उन किटन की तरफ पॉइंट करते हुए बोलता है इसका नाम बीन्स है। और हम देखते हैं वो हमारी क्यू होती है जो कि यूमिन के साथ में होती है। क्यू बोलती है और इसका नाम डम्पलिन है। देन यूमिन बोलता है ये नाम बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। देन फिर यूमिन अपने दादाजी से बोलता है दादाजी क्या आपने आज हना को देखा। तो यूमिन के दादाजी बोलते हैं नहीं, आवारा जानवर ऐसा करते हैं, वो कभी कभी कहीं से भी आ जाते हैं और फिर कहीं पर चले जाते हैं, वो अप्रैल के मौसम में थोड़ा अजीब हो जाते हैं। देन यूमिन बोलता है तो देन यूमिन के दादाजी बोलते हैं वैसे यूमिन, तुम्हारी मॉम चाहती थी कि कल तुम रेनबो टाउन जाओ, तुम्हारी मॉम ने कहा कि उसके पास तुम्हारे लिए कुछ है। तो यूमिन बोलता है ऑलराइट, मैं समझ गया। देन यूमिन क्यू से बोलता है क्यू आसमान में अंधेरा हो रहा है, चलो हम तुमको घर ले चलें। तो क्यू बोलती है ओके मीन, मैं कल किटन से मिलने नहीं आ पाऊंगी, मैं कल सिटी हॉस्पिटल जा रही हूँ। यूमिन वरी होते हुए बोलता है हॉस्पिटल, क्या तुम अच्छा फील नहीं कर रही। तो क्यू बोलती है नहीं ऐसा नहीं है, मैं हर बार हॉस्पिटल जाती हूँ और डॉक्टर से बात करती हूँ। तो यूमिन मन में सोचता है मैं कल अपनी मॉम से मिलने जा रहा हूँ, शायद मुझे राइड मिल सकती है। देन यूमिन साई फील करते हुए शान से पूछता है मैं कल सिटी जा रहा हूँ, अगर मुझे राइड मिल सकती है तो क्या मैं तुम्हारे साथ चल सकता हूँ। शान यूमिन से बोलता है श्योर, बट मुझे पहले क्यू को हॉस्पिटल ले जाना होगा। तो यूमिन बोलता है ठीक है थैंक्स। और वहाँ से जाते हुए यूमिन बोलता है ओके बाय, हम कल मिलते हैं। देन सुबह में हमें एक बड़ी सी बिल्डिंग दिखाई देती है और हमें किसी की आवाज़ सुनाई देती है जो कि बोल रहा होता है ये एक साइकियाट्रिक हॉस्पिटल है जो कि स्पेशलाइज्ड थेरेपी रखता है। क्यों 1 साल से यहाँ पर डिसेबल चिल्ड्रेन की थेरेपी ले रही है। देन शान आगे बोलता है ये थेरेपी उसके इमोशंस को बेहतर तरीके से कंट्रोल करने और अपने फ्रेंड्स के साथ घुलने मिलने को अलाउ करता है। यूमिन बोलता है ओह अच्छा। तो क्यों यूमिन से बोलती है मीन चलो हम गेस द सॉन्ग खेलते हैं। तो यूमिन बोलता है ओके। यूमिन और क्यू बातें कर रहे होते हैं कि अचानक से यूमिन किसी चीज को नोटिस करता है और देखता है तो वो मन में सोचता है ये वो है जियाओ चेंगुए, और आप इस लेडी को तो जान ही गए होंगे ये कौन है। और हम देखते हैं वो लड़की जो है यूमिन को क्रॉस करके चली जाती है और शान के पास आकर बोलती है हम बहुत दिनों बाद मिले हैं है ना। तो शान जियाओ चेंगुए से बोलता है तुम यहाँ पर क्या करने आई हो। जियाओ चेंगुए शान से बोलती है अभी रिसेंटली मेरा प्रमोशन हुआ है और उसकी वजह से मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर बढ़ रहा है, सो इसलिए मैं यहाँ पर डॉक्टर से स्लीपिंग पिल्स लेने आई थी। तो शान जो है जियाओ चेंगुए से बोलता है प्रमोशन के लिए कॉन्ग्रेचुलेशन। और हम देखते हैं हमारा ह्यूमन जो है साइड में उन दोनों को देखकर मन में सोच रहा होता है शान की मूड वैल्यू थोड़ी कम हो गई और ये ना तो येलो हो रही है और ना ही पिंक हो रही है। मुझे लगता है कि वो अब इसके प्यार में नहीं पड़ने वाला।
हम देखते हैं जियाओ चांगवे शान से बोलती है, क्या तुम मैरिड हो? और ये सुन के हमारा यूमिन जो है एकदम से शॉक्ड हो जाता है और हमारा शान जो है चेंगवे से बोलता है नहीं। जियाओ चेंगवे क्यू की तरफ देखते हुए बोलती है, तुमको मैरिज कर लेनी चाहिए, उसे अपनी लाइफ में वुमेन की ज़रूरत है। तो शान जो है जियाओ चेंगवे से बोलता है, तुमको वरी होने की ज़रूरत नहीं है। तो जियाओ चेंगवे स्माइल करते हुए शान से बोलती है, वेल मैं विश करती हूँ कि तुम्हें जल्दी से अपना लाइफ पार्टनर मिल जाए। ओके देन मुझे अभी चलना चाहिए, मेरा ड्राइवर बाहर वेट कर रहा होगा। ओके बाय। हमारा यूमिन ये सब देख के मन में सोचता है, ये कितना इंटेंस था, मुझे लगा कि मैं एक मैसी रियूनियन का विटनेस बनने जा रहा हूँ। जियाओ चेंगवे के जाने के बाद शान यूमिन से बोलता है, ये ऑलमोस्ट अपॉइंटमेंट का टाइम हो गया। तो यूमिन बोलता है ऑलराइट। देन हम देखते हैं शान और यूमिन जो है कंसल्टेशन रूम के बाहर बैठे हुए होते हैं। यूमिन शान से बोलता है, क्या तुम उसकी वजह से लव में बिलीव नहीं करते? और हमारा शान जो है आंखें बंद करके बैठा हुआ होता है। हम देखते हैं शान जो है यूमिन की बात का रिप्लाई नहीं करता। तो यूमिन जो है शान के पास जाकर बोलता है, क्या तुम सो गए? शान जो है अपनी आईज ओपन करता है और बोलता है, मुझे लगता है कि तुम ऐसा कह सकते हो, ये एक्चुअल में उसके और डिंग बाइजो की वजह से है। वो मेरी सीनियर थी और वो मेरी मार्गदर्शक थी। पहले हम एक ही सपना देखा करते थे, मुझे लगता था कि मैं उसकी लाइफ का एक हिस्सा हूँ, बट उसके लिए मैं सिर्फ एक राहगीर था। तो हमारा यूमिन शान से बोलता है, मैं समझा नहीं तुम क्या कहना चाहते हो? तो शान यूमिन से बोलता है, जब तुमको लव और रियलिटी में से किसी एक को चूज करना हो तो वो लव ही है जो हमेशा छूट जाता है। उस केस में क्या ये बेहतर नहीं है कि स्टार्ट से ही लव ना हो? यूमिन शान से बोलता है, लव सबके बस का नहीं होता, अगर ऐसा होता तो लव में इतने सारे इडियट नहीं होते। तो शान यूमिन से बोलता है, तुम्हारी एज के पर्सन के लिए ये काफ़ी नॉर्मल है। तो यूमिन बोलता है, हाँ काइंड ऑफ। एंड हमारा ह्यूमन मन में सोचता है, अगर मुझे चूज करना होता तो मैं पहली बार किसी ऐसे पर्सन के प्यार में नहीं पड़ना चाहता जो कि इतना ज़्यादा डीप हो। देन सीन शिफ्ट होता है और हमें यूमिन की मॉम के घर का सीन दिखाई देता है। यूमिन और शान जो है कार में होते हैं। तो शान यूमिन से बोलता है, क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे साथ चलूँ? तो यूमिन बोलता है, नहीं तुम दोनों यहीं पे मेरा वेट करो। तो हमारा शान जो है यूमिन की हेल्प करते हुए यूमिन से बोलता है, ऑलराइट मैं और क्यों तुम्हारा कार में वेट करेंगे, ओके। देन हम देखते हैं यूमिन जो अपने घर के डोर पर खड़ा हुआ होता है। देन यूमिन की मॉम दरवाज़ा खोलती है और यूमिन से बोलती है, यूमिन तुम यहाँ हो, तुम्हारे अंकल को वर्क प्लेस पर थोड़ा इशू था बट उन्होंने 2 दिन पहले एक न्यू ब्लैंकेट जारी किया है। और अंदर आते हुए यूमिन की मॉम बोलती है, तुम इसे अपनी कॉलेज में ले जा सकते हो। यूमिन मन में सोचता है, मॉम ने मुझे यहाँ बुलाया और 4 घंटे का ट्रैवल कराया सिर्फ ये ब्लैंकेट देने के लिए। एक्चुअल में दादाजी ने कॉलेज के लिए हर चीज़ में मेरी हेल्प कर दी। यूमिन की मॉम ब्लैंकेट पकड़े हुए यूमिन से बोलती है, तुमको ये ब्लैंकेट आइलैंड पर नहीं मिलेगा क्योंकि ये 100% गुड्स डाउन से बना है। तो यूमिन अपनी मॉम से बोलता है, दैट्स नाइस, क्या आप अंकल को इसके लिए थैंक्स बोल सकती हैं? यूमिन की मॉम यूमिन को ब्लैंकेट देते हुए बोलती है, क्या तुम इन दिनों ठीक हो? तो यूमिन अपनी मॉम से बोलता है, और मन में सोचता है, ऐसा लगता है कि वो गिल्टी फील कर रही हैं। बिकॉज ऐसा इसलिए क्योंकि उन्होंने पिछले 2 मंथ में सिर्फ 3 बार कॉल किया था। मे बी ये ब्लैंकेट सिर्फ बहाना है हमारे बॉन्ड को कवर अप करने के लिए। देन यूमिन अपनी मॉम से बोलता है, आपको वरी होने की ज़रूरत नहीं है, मुझे ग्रीन प्लम आइलैंड अच्छा लगा और मैं अपना ख्याल रख सकता हूँ और दादाजी मेरे साथ अच्छा बिहेव करते हैं। तो यूमिन की मॉम यूमिन से बोलती है, क्या तुम डिनर के लिए रुक सकते हो? मैं तुम्हारी पसंद का रोस्ट डक बाय करूँगी। तो यूमिन अपनी मॉम से बोलता है, नो थैंक्स, मेरा फ्रेंड बाहर वेट कर रहा है, मे बी नेक्स्ट टाइम। तो यूमिन की मॉम सैड होते हुए बोलती है, आई सी। यूमिन ब्लैंकेट को नीचे रखते हुए बोलता है, मैं रियली में ठीक हूँ। और अपनी मॉम को हक करते हुए बोलता है, दादाजी के साथ रहने देने के लिए थैंक्स मॉम, मेरे पिछले 2 मंथ पिछले 2 साल से अच्छे बीते। देन यूमिन की मॉम यूमिन से बोलती है, मे बी जब तुम्हारा स्कूल स्टार्ट हो तो तुम जब चाहो यहाँ पर आ सकते हो, तुमको पता है यहाँ पर तुम्हारा हमेशा वेलकम है। तो यूमिन स्माइल करते हुए अपनी मॉम से बोलता है, ऑलराइट मैं समझ गया, ओके बाय। देन सीन शिफ्ट होता है और हमें यूमिन के घर के बाहर का सीन दिखाई देता है। शान और यूमिन जो है कार में होते हैं। तो शान यूमिन से बोलता है, यूमिन। तो यूमिन बोलता है, या। तो शान बोलता है, मुझे थोड़ा टायर्ड फील हो रहा है, मुझे लगता है कि मैं आज जल्दी सो जाऊंगा। शान की बात सुन के यूमिन मन में सोचता है, क्या वो मुझे ये कहने की ट्राई कर रहा है
कि वो नहीं चाहता कि मैं आज रात उसके घर जाऊं। देन यूमिन शैन की कार से बाहर आते हुए बोलता है, ओह ऑलराइट, और मन में सोचता है मुझे लगता है कि जियो चांगवे से मिलने की वजह से वो ऐसा रिएक्ट कर रहा है। और यहीं पे ये हमारा चैप्टर फिनिश होता है। आई होप सो ये चैप्टर आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना। ओके बाय।